जैसा कि आज हर एक कलीसियाओं में पादरी और पास्टरों के द्वारा एक ही बात सिखाया जाता है कि किसी का प्रसाद न खाना, किसी के मूर्ति के पास न जाना, ऐसी बातें सुनने को हमेशा मिलती है, जिसके कारण आज समाज में बुराई फैल रहा है, नफरत हो रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाज से वो बहिष्कृत किए जाते हैं कि ये ईसाई हो गया। मेरे भाई, आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जितना प्रचार ये करते हैं कि तुम उसके प्रसाद को न खाना, उस जगह में न जाना, शायद आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सत्य की बातों को बताने की ज़रूरत है और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप का परमेश्वर था। उसने मेल मिलाप कराने हमारा आया था और यीशु मसीह ने महान आज्ञा दिया कि अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखना। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया था, किसके लिए आया था? क्या सिर्फ यहूदियों के लिए आया था? क्या मिस्रियों के लिए आया था? क्या यूनानियों के लिए आया था? क्या सिर्फ यरूशलेम के लिए आया था? क्या सिर्फ इज़राइल के लिए आया था? आप देख लेना। नहीं, उसने कहा कि मैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। उसने जगत से प्रेम किया था, पर्टिकुलर किसी एक धर्म, एक जात, एक उससे नहीं। उसने पूरे सारे सृष्टि में जितने मानव सबसे प्रेम किया, क्योंकि सबने पाप किया था और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए थे। इसलिए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र का रूप धारण किया और इस जगत में आया और जगत के पापों को उठा लिया। क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। वो जीवित है, जिंदा है। तो यार मेरे भाई और बहनों, ये सोचने की ज़रूरत है, ये मनन करने की ज़रूरत है कि आज जितने पादरी पास्टर्स ये सिखाते हैं कि प्रसाद न खाना, मैं कहता हूँ खूब खाना, जितना खा सको खाओ, हाथ में ले करके बोलो पिता धन्यवाद, हर एक चीज़ों पर तेरी आशीष मांगते, इस पे परमेश्वर उस पर आशीष देगा और वो चीज़ शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। जिस चीज़ को हम धन्यवाद करते हैं वो अपने आप पवित्र हो जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि की भरपूरी उसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। मेरे भाई बहन, आप लोगों को यह जानने की ज़रूरत है, जितना ये लोग ये सिखाते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, तरह तरह के नियम कानून बताते, आज ज़रूरत है यह सिखाने की कि ये पत्थर कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी कुछ भी नहीं है। इसको तो मनुष्य ने अपने समानता स्वरूप में बना करके उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान करता है। जैसा कि गीता में लिखा है कि मूर्ख नाशवान मनुष्य हमें अपने समान और स्वरूप बना कर मेरा अपमान करता है। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि बाइबल भी यही सिखाती है, बाइबल में वचन भी दिए हुए हैं और उस मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है कि अगर मैं ये सिखाऊं कि वाकई वो मूर्ति न बोल सकती, न चल सकती, न फिर सकती, न मेरी बात सुन सकती है, जब मैं ये जानूंगा कि उसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों के देश में बहुत से मूर्ति पूजक होते थे, वहाँ मूर्तियों की पूजा होती थी। आज उसी तरह हमारे देश भारत देश में मूर्तियों की पूजा होती है। तो मेरे भाई ये बताओ, जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है, जो देवी देवताओं को मान रहा है, आप उसे कैसे जीतोगे? आप उन्हें कैसे सत्य बताओगे? क्योंकि उनके बाप दादाओं से, पुरखा पुरनियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये होता चला आया है। तो आपकी बात तो मानेंगे? क्या वो बचाए जा सकेंगे? कतई नहीं बचा पाएंगे आप, क्योंकि वह जानता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मेरे पास मेरी पत्नी का सिंदूर मिटा दिया जाएगा, मेरी पत्नी का बिंदी हटा दिया जाएगा, उसके श्रृंगार मिटा दिए जाएंगे। इसलिए आज बहुत से भाई बहन यीशु मसीह को जानना चाहते, मानना चाहते हैं, लेकिन इन बंधनों के कारण वो कतई मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आज बहुत से कलीसियाओं में यही सिखाया जाता है कि तुम प्रसाद न खाना, उनके पूजा पाठ में न जाना। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आपको यह जानना चाहिए कि वो मूर्ति कुछ भी नहीं है।
उसके अंदर कुछ भी नहीं, वो मिट्टी है, उसको मनुष्य ने बनाया है। क्योंकि मेरे सोच और मेरे विचार के द्वारा ही शैतान कार्य करता है। जैसा मैं सोचता हूँ उसी तरह शैतान हमें यूज करता है। आज मेरे भाई बहन, ये जानने की विशेष आवश्यकताएं हैं और ये प्रचार करने की ज़रूरतें हैं कि मूर्ति कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति मूर्ति में जीव समझता है कि इसमें कुछ है, तो शैतान का अधिकार होता है, तब उस पर चढ़ाई गई चीज़ कतई न खाएं। लेकिन जब आप ये जान लें कि ये कुछ भी नहीं, ये तो पत्थर है, तो उठाइए हाथ में, धन्यवाद करिए, खा जाइए, कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको कोई बुलाता है कि आप मेरे यहाँ कथा है, आना है, तो आप सीधे कहो नहीं नहीं हम यीशु मसीह को मानते हैं, मैं नहीं जा सकता, तो आपने क्या दर्शाया? प्रेम की विरोध? आपने विरोध किया, तो आपकी प्रार्थनाओं में वो कैसे आएंगे? अगर आपको मेल मिलाप का परमेश्वर जो हमें मेल मिलाप करना सिखाया है और महान आज्ञा दिया कि अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखना है, क्या उसने कहा था क्या कि सिर्फ विश्वासी से प्रेम रखना? क्या उसने कहा था क्या सिर्फ यहूदी से प्रेम रखना? क्या आप यहूदी हो? क्या इजराइल से आए हो? नहीं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम अन्य जाति से लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम जैसे हो उसी रीति से आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना और प्रार्थना स्तुति करना। मेरे भाई और बहनों, आप जान लो, वचन कहता है कि तू जो खाता है, जो पीता है, तेरा पेट और तेरा भोजन दोनों नाश कर दिया जाएगा। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ कि आज के इस युग में, इस समय में हमें इस चीज़ों का प्रचार करने की ज़रूरत है कि वाकई मूर्ति कुछ भी नहीं है। मूर्ति मिट्टी से बना, उसको एक कलाकार ने बनाया है और उसमें पंडित जी आते हैं तो कहते हैं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जाता हूँ। ये बताओ, हम मूर्ख मनुष्य नहीं हैं? हम देखते हुए अंधा और सुनते हुए बहरे नहीं हैं? क्या कोई पंडित जी, कोई ब्राह्मण, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई भी व्यक्ति उस मूर्ति में आत्मा डाल सकता है क्या? क्या उसमें प्राण डाल सकता है? तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देगा? उसमें प्राण कैसे पहुँचेंगे? उसमें आत्मा कहाँ से जाएगा? और जिस मूर्ति में अगर आत्मा डाल दिया जाए तो मूर्ति, क्योंकि देखो हम सब भी एक मूर्ति हैं, हम सब भी एक मिट्टी से बने हुए मूर्ति हैं, लेकिन बस फर्क उस मूर्ति और इस मूर्ति में इतना अंतर है कि मुझ में आत्मा डाला गया है। इसलिए हम बोलते हैं, चलते फिरते, सुनते समझते हैं हर एक बातों को, लेकिन मूर्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो उसमें प्राण डाल दे। अगर वो प्राण डालता तो मूर्ति बोलती, हंसती, सुनती, चलती फिरती और मेरी सारी बातों को सुन लेता। आज मैं मूर्ति के आगे घुटना टिकाता हूँ और सारे फल फ्रूट सब समझा देता हूँ, पैसा चढ़ाता, रुपया चढ़ाता, धन चढ़ाता, और उस गूंगी मूर्ति के आगे न हमें देख सकती, न मेरी बात को सुन सकती, हम उससे मन्नतें मानते हैं। ठीक है कि आज मेरा ये काम होगा तो मैं घंटा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो गया तो पूड़ी चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम होगा तो बकरा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो गया तो मुर्गा काटूंगा, मेरा ये काम होगा दारू चढ़ाऊंगा। मैं उस मूर्ति को भी लालच देता हूँ, घूस देने की बात करता हूँ। मेरे भाई बहन, समझने की ज़रूरत है। आज आपके घर कोई भी आए, मेरा यह संदेश है, और मैं अपने तरफ से कोई भी बातें नहीं करता। कोई पादरी पास्टर आए ना, इस मूर्ति के बारे में जो बातें उन सिखाते आए, मुझसे बातें कर लें, मैं बात करने को तैयार हूँ। वचन से बात करूँगा, वचन के द्वारा ही बात करके उनको समझाऊँगा, वो भी मुझको समझा देंगे तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि उनको सही प्रकाशन न होने के कारण वो घमंड से फूले हुए हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, मैं कहता हूँ उनके अंदर शैतान कार्य कर रहा है। चंगाई शैतान भी देता है, वचन शैतान भी पढ़ता है, प्रार्थना शैतान भी कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं बुराई से दूर नहीं हूँगा, अपने को धो के शुद्ध नहीं हूँगा, पवित्र नहीं हूँगा, अब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानूंगा, तब तक मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती है, न मेरा वचन पढ़ना सब व्यर्थ हो जाता है। मुझे उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही होगा। जब तक कि हम मानेंगे नहीं आज्ञा को, तब तक आप कितना भी घुटना टिका टिका के प्रार्थना कर लो, आप कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप हमको एक चीज़ बताओ कि वह सर्वशक्तिमान जो कार्य हमसे चाहता वो कार्य हम नहीं करते और उसकी बड़ी महिमा करते हैं। जैसे आपका संसारिक पिता होता, वो चाहता है कि मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा वो करे, उसकी इच्छा यही है, उसकी आज्ञा है कि मैं तुमको मना कर रहा हूँ ये काम मत करना, लेकिन मैं उनकी सारी बातों को मानता हूँ। उनको खुश करने के लिए उनका हाथ पैर दबाता हूँ, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम इधर उधर सारी व्यवस्था कर, लेकिन उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ।
तो क्या वो भला बाप मुझसे प्रसन्न करे होगा? कतई नहीं हो सकता। अगर मैं उनका कुछ भी नहीं करता, उनका हाथ पैर भी नहीं दबाता, उनकी सेवा सत्कार भी नहीं करता, सिर्फ उनकी आज्ञाओं को मानता हूँ, तो 4 जगहों में जाकर कहेंगे मेरा ये बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, मेरी हर एक बातों को मानता है। लेकिन आज मुसीबत इसी बात की है कि मैं घंटों प्रार्थना करता, घंटों आराधना करता, घंटों महिमा करता, रातों दिन वचन पढ़ता, भोर में उठ के, सुबह उठ के, शाम को उठ करके उस परमेश्वर को हम समय में बांध देते हैं। क्या उस परमेश्वर को हम समय में बांध सकते हैं? मैं आपको फिर से एक बार सचेत करना चाहता हूं, हर एक भाई बहन को, यीशु मसीह कहने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी आप उठा प्रार्थना, आराधना और महिमा कर लो, जब तक कि तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तब तक परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनता। इसलिए शैतान बखूबी यूज करता है और वो जानता है कि इसकी बात तो स्वर्ग तक पहुंच नहीं रही है, तो कहता चलो बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझ में होकर काम करूंगा, मैं तुमको भरमा के रखूंगा। और आज जैसा कि आज पादरी, पास्टर्स या विश्वासी हमारे भाई बहन जितने भरमे हुए हैं, शैतान उनको भरमा दिया है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करते दूसरा चंगा होता है, सिर्फ चंगाई के लिए शैतान में भरमा के रख दिया है। कह रहे फलाने पादरी के पास बड़ी सामर्थ है, उन्होंने प्रार्थना किया, मैं चंगा हो गया, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। क्यों आज चंगाई मिलती? शैतान हमें बीमारियों में डालता है। शैतान ही, ये बताइए, आप तो जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह आया, मृत्यु, शैतान और बीमारी पर जयवंत हो गया, फिर इस शरीर में बीमारी कैसे होगा? ये बीमारी किसकी तरफ से है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो शैतान हमें जानता है कि ये कमजोर व्यक्ति है, इसका पिता इसको मानता नहीं, इसके पिता की दृष्टि इस पर नहीं रहती है। इसलिए शैतान कहता आओ चलें, अब उसे हम अपना पुत्र बना लें, जिसके फलस्वरूप हम शैतान के पुत्र हो जाते हैं। जैसा कि आज बहुत से पादरी, पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे बोलने में, कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आज बहुत से अधिक संख्या में बहुत से ऐसे पादरी, पास्टर्स हैं जो अपने को बनते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अंदर शैतान काम करता है, इसलिए उनके घर में खुद गरीबी है, उनके घर में खुद ही श्राप और बंधन है, उनके घर में खुद ही प्रेम नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, उनके पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप उनको जांचो परखो, वचन कहता है जांचो परखो, आप उनको जांचो परखो। मैं मना नहीं करता कि किसी कलीसिया मत जाओ, तुम हर जगह जाओ, हर जगह परमेश्वर आपके घर में है। मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में परमेश्वर आपके बगल में है, आपके इर्द गिर्द रहता है, लेकिन आपके पापों के कारण वो तुमसे दूर खड़ा रहता है। आज घुटना टिकाओ, संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर से बातें करो, देखो उसका मुख, आपके मुंह खोलेंगे, आपके मुंह में शब्द भरेगा। और वाकई अगर आप मन और हृदय से उस परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला है, निश्चय ही आपको पकड़ेगा, उद्धार करेगा और आपके जीवन से अपनी महिमा करवाएगा। आज बस हम नफरत की बातें सिखाते हैं कि उनके पूजा मत जाना। नहीं, बताओ, आज आपके दरवाजे पे, आपके गांव में पूजा हो रहा है और आपको बुलाने के लिए किसी कोई आया कि बहन मेरे यहाँ कथा है, आप लोग आना। जैसा कि आप ये जब जान गए कि वाकई ये जो कर रहे हैं व्यर्थ है, ये जो भी कुछ करते हैं व्यर्थ है, ये मेरी बात मुझको जब जानकारी होगी तो मुझे अनजाने में क्या दिक्कत है? मुझको ये पता कि पत्थर के आगे अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो जानते कि उसमें कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं है। ले प्रसाद, हाथ में लो, धन्यवाद करो, खा जाओ, देखो क्या होता है। तो जब आप उसके यहाँ जाओगे तो एक दिन आप उससे कहोगे मेरी बहन, भाई, आज मेरे यहाँ प्रार्थना सभा रखा गया है, आप संपूर्ण परिवार से मेरे घर आइएगा। निश्चय ही वो परिवार हंसी खुशी से आपके पास आएगा। अब जब वहाँ बैठेगा, जब आराधना, प्रार्थना, महिमा होगी, तो वहाँ से और यहाँ में भिन्नता को देखेगा और कार्य को देखेगा और उसको जो शांति महसूस होगी, तब वो सोचने पे मजबूर होगा और उसके अंदर एक बीज जाएगा। अगर वो जमीन, वो जो जमीन है जिसके अंदर बीज जानी है, वाकई वह जमीन अगर अच्छी है तो निश्चय ही वो बीज फलवंत होगा और बहुत सारे फल को लेकर के आएगा। मेरे भाई, प्रेम से सीख जितना है, प्रेम के द्वारा ही हम कुछ कर सकते। हम कौन होते हैं नफरत करने वाला? परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया, इसका कब आप यूज करोगे? शैतान ने हमारी आंखों को बंद किया। आंखों को खोलो यीशु मसीह के नाम से, और देखना उसी के कारण आज आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में उद्धार आएगा, शांति आएगी। आपने अगर विश्वास किया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वाकई आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह
हमारे पापों के लिए इस जगत में आया, निष्कलंक निष्पाप, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित है, हो उठा और जीवित है, जिंदा है और हम सबके मध्य, हम सबके बीच में, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 से 3 मेरे नाम की आराधना और महिमा करते मैं उनके मध्य उनके बीच होता हूं। क्योंकि प्रभु का एक एक वचन पूरा होगा और एक एक वचन पूरा होता है और हो भी रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये जानने की जरूरत है, नफरत न करो, प्रेम से जितना है हमें, और सत्य को जानना है। सत्य आप जानो कि वाकई इस मूर्ति को किसी कलाकार ने बनाया है। पंडित जी भरमाने के लिए कहा है कि मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा डालूंगा। कोई मनुष्य प्राण डाल ही नहीं सकता यार, कहाँ आप लोग फंसे हो। प्रभु का धन्यवाद हो। इन सारी बातों से आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीषित करें, अपने दानों वरदानों से भरें। आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, हम भाई बहनों को अपनी सत्य की आत्मा प्रदान कर प्रभु, जिससे कि हर एक पवित्र बातों को हम जानने पाए प्रभु, और हर एक सत्य की बातें हम सब सीखने पाए, क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है। मेरे पिता, होने दे प्रभु इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपने हम सबसे बातें की प्रभु, होने दे हमारे हर एक भाई बहन जितने सुने प्रभु जी, उनके हृदय में ये बातें जाएं प्रभु, और हृदय पे जा करके बैठ जाए प्रभु। हर एक उन बातों को पिता तू सिखा, इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर उनके मन उनके हृदय को जांच परख प्रभु, और उनके मन हृदय को बदल दे पिता। अपने पवित्र मन पवित्र हृदय को डाल दे पिता, जिससे कि प्रभु शैतान जो हम भाई बहनों की आंखों को बंद किया है प्रभु, जो हम देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे हैं पिता, होने दे मेरे स्वर्गीय पिता, हम सबकी आंखों को खोल और हम सबके हृदय को बदल दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, पवित्र अपने मार्गों पर चलाएं प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, अपने पवित्र मार्गों पर ले चल पिता। हम अपने हर एक भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में कवर करते, लहू का छाप, लहू का बाड़ा बांधते हुए उनके जीवन तेरे हाथों में दे, क्योंकि पिता इस जीवन का मालिक सिर्फ तू है। बिना तेरे हम सब कुछ भी नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते अपने हर एक उन भाई बहन के सारे बोझ, हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं को